हेलो एवरीवन। अब हम सबको पता है कि माइंड सिम्टम या मेंटल सिम्टम पे अगर मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाए तो उसके रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। तो बहुत सारे वक्त क्या होता है कि हर एक पेशेंट का मेंटल सिम्टम मिलने में थोड़ी दिक्कत जाती है। कभी कभी हमारा नॉलेज कम पड़ता है या कभी कभी कोई रूब्रिक्स वाइज हमें अंदाज़ा नहीं आ जाती है ये मेडिसिन कौन से ये पेशेंट के मेंटल सिम्टम कौन से मेडिसिन के अंडर आते हैं। तो ऐसे वक्त क्या हो जाता है ना कि कभी कभी अपना प्रिस्क्रिप्शन थोड़ा मिस हो सकता है। लेकिन इसमें एक थोड़ा सा, जब तक हम माइंड सिस्टम में या माइंड में परफेक्ट नहीं होते या किस पेशेंट का हमें पूरा मेंटल पिक्चर क्लियर नहीं होता है, तो ऐसे कंडीशन में ना बैच फ्लावर मेडिसिन जो है अपनी, जो पूरे मेंटल सिम्टम पे डिपेंड है, तो उसका हम हेल्प ले सकते हैं। तो मैं आज से यहाँ पे ये चैनल पे सीरीज ऑफ बैच फ्लावर रेमेडीज चालू करने वाला हूँ कि कौन से मेंटल सिम्टम में कौन से बैच फ्लावर रेमेडी आप यूज़ कर सकते हैं। और बैच फ्लावर रेमेडी का बेनिफिट ये रहता है कि ये प्रिस्क्राइब करते वक्त हमें पेशेंट का रूब्रिक वाइज कोई एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हर एक मेडिसिन का कोई बेसिक थीम होता है, वो थीम के हिसाब से हम बैच फ्लावर रेमेडी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो शुरू में हम फर्स्ट मेडिसिन वहाँ से स्टार्ट करते हैं। रॉक रोज नाम की एक बैच फ्लावर मेडिसिन है। तो रॉक रोज में क्या होता है ना, रॉक रोज में बहुत फियर रहता है। तो हमारे पास बैच फ्लावर रेमेडीज़ में 3 मेडिसिन ऐसी कि उसमें फियर पाई जाती है। तो उसमें जो पहली मेडिसिन आती है, तो उसमें जो म्यूम्यूलस नाम की पहली मेडिसिन आती है, तो उसमें फियर नोन चीज़ों का, मतलब कोई नोन चीज़ों के बारे में उसको डर रहता है, ये म्यूम्यूलस में देखा जाता है। और दूसरी जो एस्पेन नाम की मेडिसिन है, तो उसमें फियर ऑफ अननोन कंडीशन वाली, अननोन वाली जो चीज़ें रहती है उस बारे में फियर रहता है। तो म्यूम्यूलस और एस्पेन यहाँ पे हम डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं कि फियर ऑफ नोन रहा तो म्यूम्यूलस देना है और फियर ऑफ अननोन रहा तो एस्पेन देना है। लेकिन रॉक रोज कब देना है, ये भी तो फियर के अंडर आती है। तो जहाँ पे एक्सट्रीम फियर रहता है, जब फियर की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा रहती है, उस कंडीशन में हमें रॉक रोज मेडिसिन यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल कि एक आध बिल्डिंग को आग लगी है, उस बिल्डिंग के हम फंस गए, तो उस टाइम में जो हमारी मेंटेलिटी रहेगी वो रॉक रोज के अंडर आएगी। हम एक आध बोट पे जा रहे हैं और बोट अभी डूबने लगी, तो उस टाइम पे जो फियर आएगा, उस टाइम पे जो मेंटेलिटी आएगा, वो रॉक रोज के अंडर आएंगी। तो इस तरीके से ऐसे लाइफ सिचुएशन की उसके बाद में पेशेंट को एक्सट्रीम फियर डेवलप हो जाता है, ऐसा सडन इंसिडेंस हो जाता है लाइफ में कि वो इंसिडेंस की इंटेंसिटी, उसकी लेवल भी बहुत ज़्यादा हाई होती है। और उसके बाद में अगर पेशेंट को कोई फियर डेवलप होते हैं, तो ऐसे कंडीशन में आप रॉक रोज मेडिसिन डायरेक्ट प्रिस्क्राइब कर सकते हो। यहाँ पे हमें होम्योपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू अगर केस टेकिंग लेके उसकी प्रॉपर मेडिसिन लिखाना पॉसिबल हुआ तो बेटर है। लेकिन कभी कभी हमें अगर पॉसिबल नहीं हुआ कि हम कौन सी मेडिसिन यहाँ पे प्रिस्क्राइब करें, तो इस कंडीशन में हम रॉक रोज मेडिसिन का एक्सट्रीम फियर जहाँ पे होता है वहाँ पे यूज कर सकते हैं। थैंक यू।